हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, इस वीडियो में हम एक प्रोजेक्ट है एनालाइजिंग वॉलमार्ट स्टोर सेल्स डेटा। उसका जो सेल्स डेटा है उसको हम एनालाइज करेंगे, ठीक है। और हम स्टेप्स बाय स्टेप्स देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव जो है एनालाइज सेल्स ट्रेंड, आइडेंटिफाई की ड्राइवर्स ऑफ सेल्स एंड evaluate the impact of holidays, temperature, fuel price and employment rates on sales। ठीक है। इसको हम डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल में, सो प्लीज बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में। सो फॉर दैट वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल इंपोर्ट द लाइब्रेरीज। स्टेप पहला स्टेप जो हमारा होगा इंपोर्टिंग लाइब्रेरीज, ओके। तो स्टेप फर्स्ट जो होगा, स्टेप फर्स्ट होगा हमारा इंपोर्टिंग लाइब्रेरीज, ओके। लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करेंगे। कौन कौन सी लाइब्रेरी हमें रिक्वायरमेंट, कौन कौन सी लाइब्रेरीज है वो हम इंपोर्ट करेंगे। पांडा को, पांडा एज पीडी, एंड and also we will import numpy, and we will import matplotlib for pyplot as plt for, and also we import cvor, okay। these python libraries, आप भी python libraries को अपने डेस्कटॉप में, अपने लैपटॉप में इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। import pandas as pd, import pandas as pd, import numpy as np, import matplotlib dot pyplot as plt, import cborn as sns। ये सारी लाइब्रेरीज हम इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। वंस वी विल लाइब्रेरीज हमारी इसमें इंपोर्ट हो जाएंगी, देन वी विल हमारा सेकेंड स्टेप होगा लाइब्रेरीज आर इंपोर्टेड, ओके। सेकेंड जो हमारा स्टेप है वो है स्टेप टू, लोड एंड एक्सप्लोर द डेटा, ठीक है। हम डेटा को लोड करेंगे एंड एक्सप्लोर करेंगे व्हाट कंटेन्स द डेटा, ठीक है। तो पहला जो स्टेप होगा हमारा इसके अगेंस्ट में लोडिंग द डेटा। तो हम सबसे पहले इसको डेटा फ्रेम को डेटा लिख देंगे, ठीक है। pd डॉट रीड csv, csv का नाम है वॉल मार्ट डॉट csv। तो हम इसको रीड कर लेंगे, ठीक है। ये हमने यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में सीएसपी को है। ये मैंने फोल्डर अपनी ड्राइव को ओपन कर रखा है। आप जब विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का दिखेगा, ठीक है। इफ यू आर वर्किंग ऑन जुपिटर नोटबुक देन ऑल्सो यू कैन अपलोड दी सीएसवी फाइल। सीएसवी मैंने डाउनलोड की है कैगल से। आप वहाँ पे जाइए, कैगल पे वॉलमार्ट सेल्स डेटा करके सर्च करेंगे तो आपको सीएसवी यहाँ पे मिल जाएगी। आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ओके। फिर हम बेसिक इंफॉर्मेशन देखेंगे, डेटा डॉट इन्फो। बेसिक इंफॉर्मेशन देखेंगे क्या क्या इंफॉर्मेशन इसमें है, ठीक है। डेटा फ्रेम में क्या क्या इंफॉर्मेशन कंसिस्ट है, लाइक स्टोर। यहाँ पे स्टोर कॉलम है, इंडेक्सेस जीरो से स्टार्ट होते हैं पाइथन में, एंड डेटा वन पे है, ठीक है। नौ, ये सारी डिटेल 7 कॉलम्स इस डेटा में है, ठीक है। ये हमने देख लिया। दूसरा हम और क्या देख सकते हैं, इसमें देख सकते हैं नल को सम करा सकते हैं, ठीक है। डेटा डॉट इज नल डॉट सम, ऐसे ही कराते हैं गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी नल वैल्यूज इसमें प्रेजेंट नहीं है, इंटीजर की फॉर्म में डेटा टाइप्स है, ठीक है। सो वी विल मूव फॉरवर्ड। स्टेप टू हम जो कर रहे हैं, डेटा को एक्सप्लोर कर रहे हैं अभी, ठीक है। प्लीज पूरा वीडियो देखिए तब आपको प्रोजेक्ट समझ आएगा। तो इसको डेटा डॉट हेड भी कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं क्या क्या डेटा है। ये सारी डिटेल्स जो हमारा डेटा है वॉलमार्ट सीएसवी में, ये सारी डिटेल्स हैं। ये पाइथन की बेसिक चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए फॉर द प्रोजेक्ट, ओके। एंड नहीं आती तो आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देख के इसको कर सकते हैं। कोई ऐसा मतलब टास्क, हैवी टास्क नहीं, इट इज वेरी इजी टास्क टू डू, ओके। एंड आप
थर्ड जो स्टेप हमारा है वो डेटा क्लीनिंग का करेंगे हम। मीन्स डेटा क्लीन करेंगे, डेटा अगर कोई अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है तो उसको क्लीन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वॉलमार्ट का डेटा। तो हम अब जो डेट सबसे पहले हम पहला हमारा जो स्टेप होगा वो करेंगे कन्वर्ट डेट कॉलम टू डेट टाइम। तो पहला स्टेप है हमारा कन्वर्ट डेट डेट कॉलम इनटू डेट टाइम। ये पहला स्टेप करेंगे। एंड दूसरा स्टेप जो हम करेंगे वो हम करेंगे चेक फॉर मिसिंग वैल्यूज, फिल देम, यानी चेक फॉर मिसिंग वैल्यूज और फिल देम इफ नेसेसरी। ठीक है, अगर नल वैल्यूज हैं तो उनको चेक करेंगे, हम फिल करेंगे। ठीक है, ये जो हम इसमें स्टेप्स करने वाले हैं। ठीक है, तो फॉर दैट फॉर कन्वर्टिंग दी डेट को हम डेट टाइम में करने के लिए हम क्या करते हैं उसका स्टेप जो होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो कन्वर्ट करने के लिए हम लिखेंगे डेटा। डेटा में हम जो कॉलम अपना है डेट कॉलम है। ठीक है, इज इक्वल टू कॉलम हमने सेलेक्ट कर लिया, पीडी डॉट टू डेट टाइम। ये क्या हो रहा है, सॉरी। हम्म पीडी डॉट डेट टाइम, डेट, डेट किस पे, डेट हमारे डेट कॉलम पे। यहाँ पे डेट हमने क्यों लिया, डेटा से लेंगे ना, डेटा कॉलम जो सेलेक्ट किया डेटा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। ठीक है, अब उसका फॉर्मेट दे देंगे, फॉर्मेट इज इक्वल टू। ठीक है, इसको हम देंगे डी, इस तरह से फॉर्मेट लिखते हैं पाइथन में गाइस, डी एम वाई, इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है गाइस। अब हम इसको एग्जीक्यूट करा देंगे, एग्जीक्यूट, इसको क्लोज करके एग्जीक्यूट करा देंगे। क्लोज करना है कि नहीं करना है, क्लोज तो करना पड़ेगा ना अपन को गाइस। फॉर्मेट इज इक्वल टू, देयर इज समथिंग या, यहाँ पे इसको हटाएंगे, देन अब एग्जीक्यूट कराएंगे। ठीक है, ये हमने इसको कन्वर्ट करा दिया है। अब चेक करेंगे, चेक फॉर द मिसिंग वैल्यूज एंड फिल देम इफ नेसेसरी। तो डेटा डॉट फिलना एक कमांड होती है, एंड मेथड फिल। ठीक है, इन प्लेस, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। अगर ट्रू आता है तो उसको फिल करा देता है। ठीक है, ये क्या आ गया, डेटा डॉट फिल मेथड। ठीक है, इसको मैंने एग्जीक्यूट करा दिया है। ठीक है, तो अगर होगा तो उसमें फिल हो जाएगा। इसको हम डेटा क्लीनिंग बोलते हैं, इस तरह का जो कमांड्स का यूज करते हैं। अगला स्टेप जो हमारा इस प्रोजेक्ट में होगा गाइज। ठीक है गाइज, यहाँ तक आपको क्लियर है गाइज। ओके, देन हम क्या करेंगे गाइज, हम जो अपना फोर्थ स्टेप है वो डेटा एग्रीगेशन का स्टेप है, जिसको हम करेंगे डेटा एग्रीगेशन का। ठीक है, तो इसको हम डेटा एग्रीगेशन का स्टेप जो बोलते हैं, इसको वी विल डू दिस स्टेप। ओके, डेटा एग्रीगेशन। तो डेटा एग्रीगेशन में क्या है गाइज कि हम एग्रीगेट वीकली सेल्स डेटा कराएंगे, वीकली सेल्स के डेटा को एग्रीगेट कराएंगे, यानी कि सम करा के देखेंगे। ठीक है, और फिर दूसरा स्टेप जो हम करेंगे, ग्रुप करेंगे डेटा को, एनालाइज करेंगे, टोटल सेल्स करें अक्रॉस स्टोर्स, सारे स्टोर्स में टोटल सेल्स को हॉलीडेज के साथ। ठीक है, तो ये हम कुछ स्टेप्स करने वाले हैं। तो सबसे पहला तो स्टेप हमारा यही है कि हम कराएंगे, हम कराएंगे जो हमारा स्टेप है
एग्रीगेट टोटल वीकली सेल्स बाय स्टोर। ठीक है, वीकली सेल्स को स्टोर, तो इसको हम नाम देंगे स्टोर अंडरस्कोर सेल्स। ये हमने एक वेरिएबल दिया हुआ है स्टोर सेल्स करके। डेटा डॉट ग्रुप बाय, डेटा डॉट ग्रुप बाय। ठीक है, आप ग्रुप बाय कराएंगे तो किस चीज का ग्रुप बाय कराएंगे? स्टोर का कराएंगे। ठीक है, स्टोर का ग्रुप बाय करा देंगे। स्टोर कैपिटल में है क्या यहाँ पे? स्टोर कैपिटल में है गाइस, तो वी हैव टू मेंशन हियर स्टोर लाइक दिस। एंड वी विल स्टोर, वी विल डू वीकली सेल्स। वीकली सेल्स के बेसिस पे स्टोर को ग्रुप बाय करा रहे हैं, वीकली अंडरस्कोर सेल्स। ठीक है, इतना क्लियर है गाइस। फिर हम डॉट, अब इसको सम कराना है तो सम कराएंगे, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट एंड डॉट रीसेट इंडेक्स। ठीक है, रीसेट इंडेक्स इसको हम प्रिंट करा देंगे। ठीक है, इतना क्लियर है गाइस। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू सी कि हमने ये भी ये क्या ऑपरेशन किया हुआ है, तो यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे, प्रिंट स्टोर अंडरस्कोर सेल्स। इसको प्रिंट कराएंगे, देन डिटेल्स आ जाएगी। देखो, स्टोर आईडी एक में वीकली सेल्स, स्टोर आईडी टू में, इस तरह का हमारा आ चुका है। ठीक है, अब देन नेक्स्ट स्टेप करते हैं हम। नेक्स्ट स्टेप मैंने अभी क्या बोला था आपको कि हम एग्रीगेट कराएंगे हॉलीडे वर्सेस नॉन हॉलीडेज। ठीक है, तो हम इसको कराने के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे एक वेरिएबल देंगे हॉलीडे, हॉलीडे अंडरस्कोर सेल्स इज इक्वल टू डेटा डॉट ग्रुप बाय हॉलीडे अंडरस्कोर फ्लैग। एक कॉलम है हमारा उसमें। ठीक है, एक कॉलम जो हमारा है, जो कॉलम होता है गाइस, उसको हम उसके बाद उसका जो कॉलम है, कॉलम 21 में है वीकली सेल्स। ओके, तो वीकली, वीकली इसको इस तरह से देते हैं, वीकली अंडरस्कोर सेल्स। इतना क्लियर है गाइस। अब डॉट मीन, देन डॉट रीसेट इंडेक्स, ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट। इसको हम एग्जीक्यूट कर दिया हमने। ठीक है, तो एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे हम प्रिंट करा सकते हैं। प्रिंट क्या कराएंगे, हॉलीडे सेल्स जो हमारा वेरिएबल है इसको प्रिंट कराएंगे, तो हॉलीडे फ्लैग 101, यानी कि हमारा वीकली सेल्स इतना और इसमें इतना, राइट। ठीक है, तो क्लियर है हमारा। आई होप दिस वुड बी क्लियर टू यू गाइस। एंड ऑल्सो हियर आई विल शो यू लाइक यहाँ पे वन है। ठीक है, वहां पे हॉलीडे था। ठीक है, दैट मीन्स देयर वाज अ हॉलीडे, 00 में वर्किंग डेज थे, तो हम उसका वीकली सेल्स का हमने वो किया हुआ है, ग्रुप बाय किया हुआ है, तभी इस प्रकार से आया हुआ है। तो हमारा जहाँ पे नॉर्मल था, जहाँ पे हॉलीडे था, राइट, तो उस प्रकार से है। ठीक है, दिस इज क्लियर गाइस। अब अगला स्टेप, स्टेप नंबर 5 इस प्रोजेक्ट का जो होगा हमारा, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं डिस्कस, ताकि जो भी कोई बिगिनर भी है तो उसको कंफ्यूजन नहीं होगा इस प्रोजेक्ट में, अगर पूरा वीडियो देख रहा है इस प्रोजेक्ट का। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस कराएंगे हम। ठीक है, हम डेटा एनालिसिस करेंगे, इसी प्रोजेक्ट का डेटा एनालिसिस करेंगे। जो डेटा एनालिसिस, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस है, इसमें क्या हम करने वाले हैं गाइस, कि हम सेल्स ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। ठीक है, हम दो तीन पॉइंट इस चीज में होंगे, इस मतलब स्टेप में। पहला तो हमारा पॉइंट होगा जो हमने, मैं आपको बताता हूँ क्या पहला पॉइंट होगा। पहला पॉइंट होगा कि हम सेल्स ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, प्लॉट वीकली सेल्स ओवर टाइम फॉर स्पेसिफिक स्टोर। ठीक है, स्पेसिफिक स्टोर पे हम प्लॉट करेंगे वीकली सेल्स का ओवर टाइम के साथ। तो हम ओवर टाइम के साथ करेंगे, देन हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू
फिल्टर फॉर स्टोर वन एंड प्लॉट सेल ट्रेंड। ठीक है, फिल्टर करना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे कि स्टोर वन के लिए पहले प्लॉट करते हैं कि ट्रेंड प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे गाइस, कि हम एक वेरिएबल देंगे, स्टोर अंडरस्कोर वन नाम का एक वेरिएबल देंगे, इज इक्वल टू डेटा। डेटा हमारा जो हमने वो दिया था, यहाँ से डेटा इंपोर्ट डेटा, फिर इसके अंदर स्टोर, स्टोर कॉलम है डेटा के अंदर। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, अगर स्टोर की आईडी इज इक्वल टू वन है, ठीक है, देन जो हमें वैल्यूज प्लेस करानी है, जो ग्राफ बनाना है, वो हम कराएंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या करने वाले हैं गाइस, इसको हम प्लॉट करने वाले हैं। ओके, तो प्लॉट करने के लिए स्टोर डॉट अंडरस्कोर वन डॉट प्लॉट, ठीक है, ओपन ब्रैकेट एक्स इज इक्वल टू, एक्स में डेट देना है, एक्स में डेट देना है, एंड वाई एक्सेस में हमको देना है वीकली सेल्स, वीकली सेल्स देना है वाई एक्सेस में, कॉमा फिगर का साइज अपन दे सकते हैं 12,6, 12,6, एंड देन वी नीड टू पुट हियर टाइटल। टाइटल नहीं दो दोगे तो प्रोजेक्ट कैसे बनेगा। टाइटल, टाइटल अपना हो सकता है कि वीकली सेल्स ट्रेंड फॉर स्टोर वन, दिस कैन बी अ टाइटल फॉर अस। ओके, तो वी विल पुट अप हियर, एंड अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा स्टेप होगा plt डॉट शो, plt डॉट शो, इसको हम शो कराते हैं। लेट्स सी, माय गॉड व्हाट इज द एरर, कीवर्ड का कुछ एरर आ गया हमारा, जो क्या आया है, प्लॉट फॉर अ स्पेसिफिक टाइम की एरर आया है अपना। तो व्हाट कुड बी द की एरर, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। लेट्स सी, क्या एरर हमने दे दिया है गाइस। देयर इज समथिंग, लेट्स सी। ठीक है, ये देखिए, कुछ की का एरर था, जिसको हमने फिक्स किया है, कहीं पे कुछ एरर कर दिया था हमने। ठीक है, अब ये देखिए, वीकली सेल्स ट्रेंड फॉर स्टोर वन के लिए जो ट्रेंड आया हुआ है, उसको हमने देखिए 2011-12 ये सारा दिया हुआ डेटा। ठीक है, स्टोर वन के लिए स्पेशली, तो इसको आप ग्राफ को थोड़ा एनालाइज कर सकते हो, इसको पढ़ सकते हो। तो हम क्या करेंगे, इम्पैक्ट ऑफ हॉलीडेज ऑन सेल्स, कंपेयर एवरेज सेल्स ड्यूरिंग हॉलीडेज एंड नॉन हॉलीडे हॉलीडे वीक्स। तो हम इसको करेंगे। ठीक है, तो फॉर दैट हम क्या करेंगे, हम जो सी वन लाइब्रेरी थी उससे हम बार प्लॉट इंपोर्ट कर लेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे SNS डॉट बार प्लॉट, ठीक है, डेटा इज इक्वल टू हॉलीडे सेल्स। ठीक है, इतना क्लियर है गाइस। फिर कॉमा एक्स इज इक्वल टू हॉलीडे अंडर स्कोर फ्लैग, कॉमा वाई इज इक्वल टू वीकली अंडर स्कोर सेल्स। ठीक है, इतना क्लियर है गाइस। तो देन हम आगे क्या करेंगे, अगला PLT, इसको टाइटल देना पड़ेगा अपन को, PLT डॉट टाइटल, टाइटल हम दे देंगे हॉलीडे वर्सेस नॉन हॉलीडे सेल्स, हॉलीडे वर्सेस नॉन हॉलीडे सेल्स, ये हमारा टाइटल हो जाएगा। देन हम PLT डॉट एक्स लेवल पे हम क्या लिखना चाहते हैं, एक्स लेवल पे लिखना चाहते हैं
हॉलीडे अंडरस्कोर फ्लैग वन इजिकल टू हॉलीडे, ठीक है, कॉमा जीरो इजिकल टू नॉन हॉलीडे, ठीक है। इतना क्लियर है गाइस? तो आई होप इतना तो क्लियर ही होगा अभी तक, है ना। जैसे स्टेप्स में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो बाई लेवल में एवरेज वीकली सेल लिखना है, पीएलटी डॉट वाई, वाई लेवल एवरेज वीकली सेल्स, तो पीएलटी डॉट शो। इतना क्लियर है? अब इसको हम एंटर कराएंगे, देखते हैं आगे हमारा जो हमने इम्पैक्ट ऑफ हॉलीडेज, ठीक है। तो इधर देखिए आप गाइस कि यहाँ पे जब हमारा वन था तो हॉलीडे था, और ये था तो नॉन हॉलीडे था, ठीक है। तो इसी तरह का हमने जो ट्रेंड निकालने था वो ट्रेंड निकाल चुके हैं, ठीक है। हॉलीडे वर्सेस नॉन हॉलीडेज का ट्रेंड, ठीक है। तो इस तरह से आप भी कर सकते हो अपने पीसी में, ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत, आई डोंट थिंक यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस प्रोजेक्ट। ओके, लेट्स मूव टू अनदर things which we were trying to do. तो we will do अपना नेक्स्ट स्टेप जो अपना है कोरिलेशन का, correlation analysis, analyze the correlation between numerical features like temperature, fuel price, CPE and unemployment। तो इसका हम एनालाइज करेंगे, एंड सो फॉर दैट कोरिलेशन हीट मैप के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो कोरिलेशन, ठीक है, हीट मैप, कोरिलेशन हीट मैप आता है। जो भी विजुलाइज करूंगा तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर दैट हम कोरिलेशन मैट्रिक्स नाम का एक वेरिएबल देंगे, को रिलेशन मैट्रिक्स नाम का हमने एक वेरिएबल दिया हुआ है, कोरिलेशन मैट्रिक्स नाम का। इसमें डेटा फ्रेम, हमारा डेटा नाम का डेटा फ्रेम हमने बनाया था। तो लिस्ट, इनसाइड द लिस्ट we will drop things like weekly sales, like we will put here weekly weekly underscore sales, comma temperature, temperature temperature, comma fuel price, फ्यूल प्राइस कैपिटल में है वहां पे शायद, ऐसे आई डोंट नो किस में है, देखते हैं। फ्यूल प्राइस, कॉमा फ्यूल प्राइस, कॉमा सीपीई अनएम्प्लॉयमेंट, सीपीआई आएगा, लेट्स सी क्या हमने कॉलम्स यहाँ पे दिए हुए हैं, एक बार देख लेते हैं। लेट्स सी क्या कॉलम्स दिए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का दिया हुआ है क्या हमने, हाँ सीपीआई है, फ्यूल प्राइस है, अनएम्प्लॉयमेंट वाला है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से स्पेलिंग में, क्योंकि पाइथन जो है अपना सेंसिटिव लैंग्वेज है। सो वी विल यूजली गेट एरर्स इफ वी विल डू लाइक स्मॉल एंड, ठीक है, सीपीआई एंड इतना दे दिया हमने। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे डॉट को और आर, इसको ओपन एंड क्लोज कोरिलेशन करने के लिए। अब अगला स्टेप हमारा होगा एसएनएस में। अब हम इस डिटेल्स को हम फैच करा रहे हैं कोरिलेशन हीट मैप के थ्रू। तो लिखेंगे हम एसएनएस डॉट हीट मैप। जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको आइडिया होता रहेगा,
कोरिलेशन मैट्रिक्स किया करना कैसे है, ठीक है। दूसरा ए एन एन एनॉट करके होता है, एनॉट ट्रू कॉमा सी मैप इजिकल टू कूल वॉर्म, ठीक है। इतना क्लियर है गाइस। तो अब अगला स्टेप हमारा होगा कि हम टाइटल भी तो देना है अपने को, plt डॉट टाइटल, ठीक है, plt डॉट टाइटल को रिलेशन को रिलेशन मैट्रिक्स, ये हमने टाइटल देना है इसमें, plt डॉट शो। अब हम शिफ्ट के साथ एंटर, ये देखिए, एज पर द गिवन डेटा वी क्रिएटेड कोरिलेशन मैट्रिक्स, जिसमें हम सारी डिटेल देख सकते हैं, ठीक है। वीकली सेल्स, टेम्परेचर, फ्यूल प्राइस, सीपीआई, अनएम्प्लॉयमेंट, उसी तरीके से ये सारी डिटेल्स हैं कोरिलेशन मैट्रिक्स में हमने शो कर दी हैं, ठीक है। तो दिस इज द वे टू विजुअलाइज टू एक्सप्रेस योर डेटा विद समवन टू योर stakeholders are working at such organizations where you are working in the data frame and right, these all things, ठीक है। तो हम अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं अब। अगला स्टेप हमारा क्या हो सकता है, हमने कोरिलेशन कर दिया, अगला स्टेप हमारा होगा, अगला स्टेप में हम करने वाले हैं गाइस, हम करने वाले हैं, देयर इज समथिंग वी विल डू फीचर इंजीनियरिंग। यू यूजुअली हर्ड दीज वर्ड्स एज वेल, है ना। तो आपने पांच छठा अपना स्टेप है, सिक्स स्टेप वुड बी फीचर इंजीनियरिंग, ठीक है। फीचर इंजीनियरिंग के लिए क्या करेंगे, अब हम एक्सट्रैक्ट करेंगे न्यू फीचर्स। फीचर इंजीनियरिंग में सबसे पहले तो हम एक्सट्रैक्ट न्यू फीचर्स करेंगे फ्रॉम डेट कॉलम से, मंथ निकालेंगे, ईयर निकालेंगे, वीक नंबर निकालेंगे, ठीक है। तो फॉर दैट वी विल फीचर्स फीचर्स निकालेंगे हम डेट से डेट कॉलम से हम फीचर्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐड न्यू फीचर्स, ठीक है, नए फीचर्स ऐड कर रहे हैं, ठीक है। डेट कॉलम से ही ऐड कर रहे हैं, तो डेटा मंथ, ठीक है, डेटा मंथ इज इक्वल टू डेटा डेट डॉट dt डॉट मंथ, ठीक है। डेट से मंथ निकाल लिया हमने, ठीक है। इसीलिए हमने डेटा फ्रेम को डेट टू टाइम में उसमें कन्वर्ट किया था, सो दैट पाइथन कैन रीड इजिली, ओके। सो नेक्स्ट होगा डेटा डेटा, इसमें हम ईयर निकालने वाले हैं, इज इक्वल टू डेटा डेट से निकालेंगे, तो डॉट dt डॉट ईयर, ठीक है। तो हमने अब हम इस पे निकालेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या था, वीक निकालने वाले हैं, ठीक है। डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकालने वाले थे, यहाँ पे डेट से ही निकालने वाले हैं, डॉट dt डॉट, यहाँ पे लिखेंगे कैलेंडर आईसो कैलेंडर यूज करके वीक निकाल पाएगा ये, ठीक है, वीक, ठीक है। इतना क्लियर है गाइस। इसको हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब एग्जीक्यूट करने के बाद हम देखते हैं, अब हम लिखेंगे प्रिंट डेटा डॉट हेड, प्रिंट डेटा डॉट, प्रिंट हेड भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसको लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अब हम डेटा फ्रेम को प्रिंट करा रहे हैं, देन यू कैन सी हियर गाइस, वी हैव द डेट and we have the month, we have the year fetched from date, and we have the week. I hope would be very much clear to you now what we did. फीचर इंजीनियरिंग में हम फीचर्स को ऐड करते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज फीचर इंजीनियरिंग में होते हैं, आप जब स्टेप बाय स्टेप उसको पढ़ोगे देन यू विल नो, यू विल रियलाइज दैट व्हाट इज फीचर इंजीनियरिंग, ओके। एंड लेट्स सी गो टू, अब इसी में हम
हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वी विल डू सम हाइपोथेसिस टेस्टिंग एज वेल। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने कर लिया है। अब देन वी विल गो फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के में हम यहाँ पे अगला स्टेप जो हमारा स्टेप नंबर 7 है, फॉर दिस डेटा वॉलमार्ट सेल्स डेटा जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं उसके हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी कर लेते हैं इसकी। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में तो टेस्ट करेंगे इफ हॉलीडे वीक्स आर सिग्निफिकेंटली हायर सेल्स देन नॉन वीक्स। इस पे टेस्टिंग एक करेंगे, एक स्टैट्स मॉडल बैठाएंगे कि इस ये मॉडल क्या होगा, क्या बताएगा हमें कि ये मॉडल ये बताएगा कि टेस्ट इफ हॉलीडे वीक हैव सिग्निफिकेंटली हायर सेल्स देन नॉन हॉलीडे वीक्स। ठीक है, ये स्टेप हमें करना है इस अभी इस प्रोसेस में, इन चीजों में करना है, और उसी को करते हुए हमें आगे बढ़ना है इस प्रोजेक्ट में। ठीक है, क्योंकि वी स्टक देन ट्राई अंडरस्टैंड, है ना। तो फ्रॉम साइपी करके एक लाइब्रेरी होती है साइपी। ठीक है, फ्रॉम साइपी डॉट स्टैट्स, साइपी से स्टैट्स को इंपोर्ट क्या कराने वाले हैं, इंपोर्ट कराएंगे टीटी, टीटी मतलब टी टेस्ट अंडरस्कोर IND, ये इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम साइपी स्टैट्स। ठीक है, तो देन यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं गाइस कि अ, हम करने वाले हैं कि स्प्लिट सेल्स इनटू हॉलीडेज एंड नॉन हॉलीडे वीक्स। तो हम सबसे पहले यहाँ पे करेंगे स्प्लिट सेल्स इनटू हॉलीडे एंड नॉन हॉलीडे वीक्स, ये करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम लिखेंगे एक वेरिएबल दे देंगे हॉलीडे सेल्स, हॉलीडे सेल्स इज इक्वल टू डेटा, डेटा हॉलीडे फ्लैग इज इक्वल टू 1। अरे कुछ गड़बड़ कर देते हैं हमेशा। ठीक है, इज इक्वल टू 1, वीकली अंडरस्कोर सेल्स। ठीक है, इतना क्लियर है गाइस, इतना तो क्लियर ही होगा गाइस आप लोगों को। अब नॉन हॉलीडे का एक वेरिएबल दे दो, नॉन नॉन हॉलीडे सेल्स। अब हम इतना तो नहीं लिख पाएंगे गाइस, इसी को कॉपी करके हम पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। इसको हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 0। ठीक है, इतना क्लियर है गाइस। हम यहाँ पे स्मॉल ही लिख देते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे टी टेस्ट। व्हाट इज हैपनिंग विद दिस, आई डोंट नो। हम क्या करेंगे, परफॉर्म टी टेस्ट, टी टेस्ट परफॉर्म करेंगे। ठीक है, टी टेस्ट परफॉर्म करेंगे बेसिस दिस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में टी टेस्ट परफॉर्म करेंगे। इसको एक बार रीड कर लीजिए, स्टैटिस्टिक्स में आप पढ़ेंगे इसको, तो उसको एक बार रीड कर लीजिएगा इस, वो ज्यादा इजी रहता है रीड करना, है ना। जैसे जैसे आप रीड करते हैं चीजें सीखते हैं, देन यू कैन डू एनीथिंग गाइस। तो फॉर दैट हम लिखेंगे टी, टी अंडरस्कोर स्टैट्स, स्टैट लिखते हैं। ठीक है, टी अंडरस्कोर स्टैट कॉमा पी अंडरस्कोर वैल्यू इज इक्वल टू टी टेस्ट अंडरस्कोर IND। अब हॉलीडे सेल्स एंड वर्सेस नॉन नॉन हॉलीडे जो हमने डिफाइन किया, हॉलीडे सेल्स कॉमा नॉन हॉलीडे सेल्स जो हमने अभी डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो लिखेंगे प्रिंट, फंक्शन के साथ प्रिंट करा रहे हैं टी स्टैटिस्टिक्स।
स्टैटिस्टिक्स, इसको प्रिंट करा रहे हैं। देन भी प्रिंट करा रहे हैं यहाँ पे टी टी स्टैट्स, टी अंडरस्कोर स्टैट्स। ठीक है। अब हम और क्या करा रहे हैं, पी अंडरस्कोर स्मॉल में दिया हुआ है क्या मैंने? हाँ, पी वैल्यू में हम प्रिंट कराएंगे पी अंडरस्कोर वैल्यूज, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। इसके बाद इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, देखते हैं क्या आ गया। आ गया ये हमारा टी टेस्ट में हॉलीडे वर्सेस नॉन हॉलीडे का हमारा जो हमने अभी हाइपोथेसिस टेस्टिंग परफॉर्म की है, देख सकते हैं गाइस उसको यहाँ पे, यानी टी वैल्यू एंड टी स्टैटिस्टिक्स जो हमने यहाँ पे परफॉर्म किया, वो यहाँ पे उसकी वैल्यूज आ गई हैं बेसिस दिस डेटा सेट। ठीक है। तो आई होप इसको एक बारी हाइपोथेसिस टेस्टिंग को पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक बारी गो एंड रीड वंस, वंस यू विल रीड द हाइपोथेसिस टेस्टिंग, दीज थिंग्स विल बी क्लियर। ठीक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो गया, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग करते हैं। अगला हमारा स्टेप है इस प्रोजेक्ट का प्रिडिक्टिव मॉडलिंग। तो फॉर दैट आई विल यहाँ पे मार्क डाउन कर देता हूँ, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग, दीज आर सम एडवांस थिंग्स, है ना। बट यू हैव टू नो, है ना। आपने नहीं सीखा है तो स्टेप बाय स्टेप इसको करते रहिए, सो दैट यू विल रियलाइज दैट यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट। एंड टू एंड प्रोजेक्ट है हमारा। ठीक है। वॉलमार्ट सेल्स जो भी डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, वॉट एवर वी आर डूइंग हियर, बट ये समटाइम्स कहीं ना कहीं काम आता है। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे गाइज, हम यूज करेंगे रिग्रेशन मॉडल टू प्रिडिक्ट वीकली सेल्स। ठीक है। हम रिग्रेशन मॉडल को यूज करेंगे, यूज आर रिग्रेशन मॉडल टू प्रिडिक्ट वीकली सेल्स बेस्ड ऑन द अदर फीचर। कुछ प्रिडिक्ट कर रहे हैं, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग कर रहे हैं। तो फ्रॉम फॉर दैट कुछ लाइब्रेरीज हैं जिसको आपको इंपोर्ट कराना है। ठीक है। तो फॉर दैट वी नीड टू डू some we need to import some library from sklearn dot model underscore selection। ठीक है। इससे हम इंपोर्ट करेंगे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ठीक है। फ्रॉम sklearn, यहाँ से लीनियर मॉडल, फिर इंपोर्ट करेंगे लीनियर रिग्रेशन। ठीक है। फ्रॉम sklearn sklearn dot matrix, we will import mean absolute error, comma mean स्क्वायर्ड एरर। ठीक है। इसको हम इंपोर्ट करेंगे। व्हाट वी हैव, यहाँ पे क्या आ रहा है, मीन स्क्वायर, अरे समथिंग, या वी डिड समथिंग रॉन्ग। यहाँ पे जब रॉन्ग करेंगे तो रॉन्ग ही आएगा ना। ओके। नाउ यू कैन सी वी हैव इंपोर्टेड द लाइब्रेरीज फॉर प्रिडिक्टिव मॉडलिंग। अब प्रिपेयर कर लेते हैं डेटा, प्रिपेयर दी डेटा। इस डेटा सेट को हम प्रिपेयर करते हैं। डेटा प्रिपरेशन में क्या करेंगे गाइस हम, कि हम अम, ठीक है। ओके ओके ओके। तो एक वेरिएबल देंगे एक्स, एक्स में हम डेटा, ठीक है, डेटा। अब इसके अंदर जो कॉलम्स हैं, डेटा के अंदर हमारे जो कॉलम्स हैं वो हम शो करेंगे कि टेम्परेचर, कुछ कॉलम्स में नोट कर लें, कॉपी कर लें अगर कॉपी हो जाता है तो। यहाँ से कर सकते हैं क्या, कॉपी कर सकते हैं गाइस, कैन वी कॉपी हियर। अब इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं क्योंकि लिखने का आलस बहुत ज्यादा आ रहा है मेरे को, क्योंकि टाइम काफी हो चुका है। सो
So what we will do here, we will copy it and paste what we have copied. अब देखो यहाँ पे फ्यूल प्राइस तो रहेगा ही रहेगा, एंड सीपी रहेगा, अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा, एंड टेम्परेचर रहेगा। हॉलीडे, इसकी वीकली सेल्स की जगह हॉलीडे फ्लैग डाल देते हैं, हॉलीडे अंडरस्कोर फ्लैग। ठीक है, वीकली सेल्स की जगह हॉलीडे फ्लैग डाल दिया हमने। तो हॉलीडे फ्लैग, अनएम्प्लॉयमेंट, सीपीई, फ्यूल प्राइस एंड टेम्परेचर, 5 वैल्यूज आर। ठीक है, अब बाय में जो अपना वाई रखने वाले हैं, वाई इज इक्वल टू डेटा वीकली सेल्स, वीकली अंडरस्कोर सेल्स। ठीक है, इसमें ये चीज रखने वाले हैं। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे रन कर दिया हमने, डेटा बना लिया अपना एक्स एंड वाई की फॉर्म में, अपने वेरिएबल की फॉर्म में, उसमें 5 कॉलम्स एंड इसमें एक वाई में। ठीक है, तो बेसिस दैट वी क्रिएटेड द डेटा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे गाइस, कि हम स्प्लिट दी डेटा, अब हम स्प्लिट करेंगे डेटा को। प्रेडिक्टिव मॉडलिंग अगर आपने की होगी तो आपको समझ आ रहा होगा, नहीं तो आप सीख लीजिए। प्रेडिक्टिव स्प्लिट दी डेटा, तो स्प्लिट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, स्प्लिट जब डेटा करते हैं तो लिखते हैं एक्स ट्रेन ट्रस्ट, एक्स अंडरस्कोर ट्रे, ट्रेन, कॉमा एक्स अंडरस्कोर टेस्ट। ठीक है, एक्स ट्रेन टेस्ट बाई अंडरस्कोर टी ट्रेन एंड वाई अंडरस्कोर टेस्ट। एक्स टेस्ट बाई ट्रेन वाई टेस्ट इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एक्स कॉमा वाई कॉमा टेस्ट साइज इज इक्वल टू 0.2। ठीक है, उसका साइज है जो हम यहाँ पे दे रहे हैं, टेस्ट का साइज। ठीक है, कॉमा रैंडम स्टेट्स, कोई एक रैंडम स्टेट 42 हमने दे दिया है। ठीक है, इसको हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। ठीक है, वंस वी हैव एग्जीक्यूटेड दिस, देन ट्रेन अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल। अब हम ट्रेन करेंगे, ट्रेन अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल, मॉडल इसको हम ट्रेन करेंगे। ठीक है, अब ट्रेन में क्या करेंगे, मॉडल इज इक्वल टू लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, अब मॉडल डॉट फिट, मॉडल को फिट कराएंगे एक्स अंडरस्कोर ट्रेन, वाई अंडरस्कोर ट्रेन। एक्स ट्रेन वाई ट्रेन में करा दिया हमने, तो यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन अपना आ गया। ठीक है, फिट करा दिया। अब प्रिडिक्ट ऑन द टेस्ट डेटा, तो हम प्रिडिक्ट करेंगे, प्रिडिक्ट ऑन टेस्ट डेटा पे प्रिडिक्ट करेंगे हम वाई अंडरस्कोर प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट को प्रिडिक्ट लिख देंगे, ये वेरिएबल में डिफाइन कर दिया है। तो मॉडल डॉट प्रिडिक्ट एक्स अंडरस्कोर टेस्ट, इसको मैंने एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे इसने प्रिडिक्ट करने का ट्राई किया होगा। ठीक है, अब हम इवेल्युएट दी मॉडल, अब हम मॉडल को इवेल्युएट कर लेते हैं कि व्हाट मॉडल वी हैव क्रिएटेड। मॉडल, मॉडल को क्या करते हैं गाइस, इवेल्युएट द मॉडल, इवेल्युएट द मॉडल, MEA, MEE एक हम वेरिएबल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे मीन ऑब्सोल्यूट
मीन ऑब्सोल्यूट स्क्वायर नहीं, मीन ऑब्सोल्यूट एरर y अंडरस्कोर टेस्ट कॉमा y अंडरस्कोर प्रिडिक्ट। ठीक है, y अंडरस्कोर टेस्ट एंड y अंडरस्कोर प्रिडिक्ट। तो अगला हम RMSE RMSE इस तरह का एक वेरिएबल दे देते हैं। ठीक है, आप दे सकते हैं वेरिएबल अपने अकॉर्डिंग। np numpy का यूज कर रहे हैं, np डॉट स्क्वायर रूट। ठीक है, मीन स्क्वायर, अरे मीन जब स्क्वायर्ड एरर, अब यहाँ पे देते हैं y अंडरस्कोर टेस्ट कॉमा y अंडरस्कोर प्रिडिक्ट। ठीक है, अब इवेलुएट करने के लिए हम प्रिंट कराएंगे, प्रिंट कराएंगे एक फंक्शन के साथ प्रिंट कराते हैं। तो एम ए ई, ठीक है, एम ए ई। ठीक है, इतना क्लियर है गाइस, कॉमा RMSE, RMSE। अब हम यहाँ पे नहीं लगेगा, हम इसको यहाँ पे लगाएंगे, यहीं पे लगना चाहिए। ठीक है, ये इसको कवर करेगा। ठीक है, एंटर करेंगे हम। ये देखिए आ गया हमारा डिटेल्स। जो मॉडल इवैल्यूएशन डिटेल्स हमें को प्रेडिक्ट करानी थी वो हम प्रेडिक्ट करा चुके हैं। तो प्रेडिक्ट ऑन द टेस्ट डेटा। ठीक है, तो इसमें अभी इनसाइट्स एंड विजुअलाइजेशन भी निकाल सकते हैं। स्टेप, एक और स्टेप कर लेते हैं गाइस, इनसाइट्स एंड विजुअलाइजेशन का। ओके, इनसाइट्स भी निकाल लेते हैं इसमें। कई सारे स्टेप हो गए, ये बड़ा प्रोजेक्ट हो रहा है, बट यू हैव टू, आपको गिटहब में भी अपना ऐड कर सकते हो इस प्रोजेक्ट को। ठीक है, तो इनसाइट्स, इसके टेस्ट, इसके मॉडल को, इसके डेटा सेट्स को आप वहां का लिंक दे दूंगा मैं उसका, सॉरी, कैगल से डाउनलोड करना है डेटा से, फिर आपको करना है। ठीक है, इनसाइट्स में हम समराइज करेंगे, ट्रेंड समराइज करेंगे, एंड इम्पैक्ट ऑन हॉलीडेज एंड की ड्राइवर्स, इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो फॉर दैट वी विल डू फीचर इंपॉर्टेंस विजुअलाइजेशन फॉर लिनियर। तो फॉर दैट फीचर फीचर इंपॉर्टेंस विजुअलाइजेशन फॉर लीनियर रिग्रेशन, इसको हम इससे देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंस इज इक्वल टू मॉडल डॉट COEF। ठीक है, फीचर्स इज इक्वल टू x डॉट कॉलम्स। ठीक है, तो इसको हम करके देख लेते हैं। ठीक है, इसको भी हम स्टेप को करके देख लेते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, plt डॉट var इम्पोर्टेंस कॉमा फीचर्स। ठीक है, या हम फीचर्स इम्पोर्टेंस कॉमा फीचर्स, फीचर्स कॉमा इम्पोर्टेंस भी कर सकते हैं। ऐसा कोई यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है नहीं। ठीक है, भी ऊपर हमने डिफाइन कर दिया है। ठीक है, तो plt डॉट टाइटल वार में शो हो गए,
ठीक है। तो फी, फीचर इम्पोर्टेंस, ठीक है। इतना क्लियर है गाइस। इसका पीएलटी डॉट शो करेंगे, इसको शो करेंगे। ये आ गया हमारा, ठीक है। तो आई होप दिस इज, मतलब दिस इज समथिंग वी डिड इट, ठीक है। इसी तरह से सारे प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये फीचर इंपॉर्टेंस विजुअलाइजेशन फॉर लीनियर रिग्रेशन हमको शो हो जाता है, ठीक है। इससे इम्पैक्ट सारी चीजें हमको दिखेंगी विजुअल से। इसको आप नोट कर लीजिए अपने इसमें डायरी में, किस तरह से करने हैं स्टेप्स, ठीक है। तो फॉर लास्ट थिंग विच आई वांट टू मार्क डाउन यू गाइस, कि फॉर दैट यू कैन, फॉर दैट स्टेप लास्ट जो हमारा, जो हम मैं बताना चाहता हूँ आपको, कंक्लूजन समराइज फाइंडिंग्स एंड प्रोवाइड एक्शनेबल रिकमेंडेशन, ठीक है। तो इसी तरह से हम जो भी फाइंडिंग्स करेंगे, विच स्टोर परफॉर्म वेट, व्हाट ड्राइव्स सेल्स द मोस्ट, हाउ डू हॉलीडेज एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंस सेल्स। तो ये सारी चीजें हम इसी तरह से इसमें कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो गाइज आई होप यू लाइक इट दिस प्रोजेक्ट एंड you will keep loving our YouTube channel, and please do subscribe, like and share, and also check it out other videos as well, ठीक है। Thank you so much for watching this video. We will meet another project in another project, another video. Thank you so much.